एक्ट 1 सीन 3 हम पढ़ रहे थे। सेटिंग कहाँ किया है? ए हीथ। और इसको हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? रोस और इंग्स की एंट्री हो गई थी, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था इसको। यस, यहाँ तक पढ़ लिया था। एंटर रोस एंड एंगस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बादल गरज रही हैं और तीनों विचेस की एंट्री होती है। एंड इसके बाद बैंको और मैकबेथ की एंट्री होती है और तीनों जो विचेस है वो प्रेडिक्शन करती है राजा बनने की मैकबेथ के और 10 ऑफ काउडर बनने की। ये सब होता है, जितना हमने पढ़ा था उसमें ये सब होता है, लास्ट जो क्लास थी। अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे इस सीन में क्या हुआ था? थर्ड सीन में एंटर रोस एंड एंगस। रोस और एंगस की एंट्री होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। रोस क्या कहता है? द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ द न्यूज ऑफ थाई सक्सेस एंड व्हेन ही रीड्स थाई पर्सनल एवेंचर इन द रिबल्स फाइट his wonders and his praises do contend, which should be thine or his, silenced with that in viewing over the rest of the self same day, he finds thee in the stout Norwegian ranks, nothing afeard of what thyself didst make, strange images of death as thick as tale came, post with post, and everyone did bear the praises in his kingdom's great defense and poured them down before him. अब रोज क्या कहता है भाई, देखते हैं। रोज कहता है कि द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ, कि राजा बहुत ही ज़्यादा खुश है तुम्हारी जो सफलता है, जो तुमने युद्ध लड़ा है और युद्ध में जीत हासिल की है, उससे क्या है कि राजा बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है, बहुत ही ज़्यादा खुश है इससे। और द न्यूज़ ऑफ थाई सक्सेस एंड व्हेन ही रीड्स द पर्सनल वेंचर इन द रेबल्स फाइट। रेबल्स फाइट यहाँ किसको कहा गया है? जो 10 ऑफ काउडर है, 10 ऑफ काउडर के साथ जो भी फाइट हुई है, रेबल्स यहाँ किसको कहा गया है? 10 ऑफ काउडर को कहा गया है। और रेबल्स फाइट है जिसके साथ फाइट हुई थी मैकबेथ की 10 ऑफ काउडर के साथ, उसको कहा गया है हिज वंडर्स एंड हिज प्रेजेस डू कंटेंड विच शुड बी थाइन और हिज साइलेंस्ड विद दैट इन व्यूइंग ओवर द रेस्ट ऑफ द सेल्फ सेम डे ही फाइंड्स थी इन द स्टाउट नॉर्वेजियन रैंक्स, नथिंग afeard of what thyself didst make, strange images of death as thick as tale। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, एज थिक एज टेल नहीं होगा, यहाँ हेल होगा और ये इसमें केम पोस्ट विद पोस्ट ऐसा होगा। और हेल का मतलब है जो लार्ज नंबर के अंदर जो हेल स्टोन्स आते हैं उसको हेल का यहाँ कहा गया है, ये टेल नहीं है, यहाँ हेल होगा। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है टेक्स्ट में। तो ये कहता है कि जो नॉर्वेजियन जो सेना थी उसके साथ जो भी आपका युद्ध हुआ था और उसमें क्या है कि जो भी आपने किया था कि युद्ध लड़ा और बहुत ही अच्छे से क्या है कि सेना का सामना किया, जो नॉर्वेजियन जो रैंक्स थे उनका सामना किया, उससे क्या राजा की बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ है। और आगे क्या कहता है? एज थिक एज हेल केम पोस्ट विद पोस्ट एंड एवरी वन डिड बियर द प्रेजेस इन हिज किंगडम्स ग्रेट डिफेंस एंड पोर्ड देम डाउन बिफोर हिम। वो कहता है कि एज थिक एज हेल, जैसे कि हेल स्टोन्स एक मतलब 1 बाय 1 एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, और उसी तरह से पोस्ट विद पोस्ट कि मैसेंजर्स आ रहे हैं एक के बाद एक और आ रहे हैं। एंड एवरीवन डिड बियर थाई प्रेजेस इन हिज किंगडम्स ग्रेट डिफेंस। अब वो जो जितने भी मैसेंजर्स आ रहे हैं वो सारे क्या है कि आपकी तारीफ कर रहे हैं, सारे के सारे
आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि मैकबेथ ने बहुत ही अच्छे से युद्ध लड़ा और वो युद्ध जीत गया। सभी क्या है कि सभी लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, जितने भी मैसेंजर्स आ रहे हैं और सभी क्या है कि आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। ये कह रहा है, रोज कह रहा है, किसको कह रहा है? मैकबेथ को कह रहा है। एंड पोर देम डाउन बिफोर हिम, और सारे के सारे आके राजा को आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? रोज कह रहा है। अब आगे एंगस क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एंगस, टू गिव थी फ्रॉम अवर रॉयल मास्टर थैंक्स। इससे पहले क्या था? हाँ, वी आर सेंट, हम भेजे गए हैं। किसके लिए भेजे गए हैं? टू गिव थी फ्रॉम अवर रॉयल मास्टर थैंक्स ओनली टू हेराल्ड थी इनटू हिज साइट, नोट पे थी। अब एंगस कहता है वी आर सेंट, हमें क्यों भेजा गया है? हमें भेजा गया है टू गिव थी फ्रॉम अवर रॉयल मास्टर थैंक्स। हमारा जो रॉयल मास्टर है, हमारा जो किंग है, डंकन है, उसकी तरफ से आपको थैंक यू बोलने के लिए भेजा गया है। ओनली टू हेराल्ड थी इनटू हिज साइट। हिज साइट जो भी महल है डंकन का, उसको कहा गया है। हेराल्ड का मतलब होता है टू ब्रिंग विद। अब हमें क्या है कि आपको साथ में ले जाने के लिए भेजा गया है कि हम आपको हमारे साथ राजा के पास लेके जाएं, उसकी साइट, उसकी जगह पे लेके जाएं, उसके महल में लेके जाएं, इसलिए हमें भेजा गया है। नोट पे थी कि हम कोई आपको रिवार्ड नहीं देने वाले। रिवार्ड डंकन है, वो खुद आपको देंगे और हम बस आपको यहाँ से लेने आए हैं। एंगस ऐसा कहता है। देन रोस, अब रोस क्या कहता है, चलिए देखते हैं। रोस कहता है एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ ए ग्रेटर ऑनर ही बेड मी फ्रॉम हिम कॉल थी 10 ऑफ काउडर, इन विच एडिशन हेल मोस्ट वर्दी 10 फॉर इट इज़ थाइन। अब ये कहता है एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ ए ग्रेटर ऑनर, कि जो भी आपने किया है, बहुत ही ग्रेट काम किया है आपने। ही बेड मी फ्रॉम हिम, अब उसने क्या कि मुझे ग्रीट किया है। फ्रॉम हिम, उसकी तरफ से, डंकन की तरफ से कॉल थी 10 ऑफ काउडर, कि राजा ने कहा है कि मेरी तरफ से आपको बुलाए, किस टाइटल से? 10 ऑफ काउडर, इन विच एडिशन हेल ग्रीट मोस्ट वर्दी 10 फॉर इट इज़ थाइन। अब मोस्ट वर्दी 10 ये टाइटल अब आपका है, फॉर इट इज़ थाइन ये अब आपका ही है। ये जो पद है 10 ऑफ काउडर का, ये आपका है। रोस ये कहता है मैकबेथ को। अब आगे क्या होता है? बेंको, व्हाट कैन द डेविल स्पीक ट्रू। अब यहाँ एक थोड़ी सी गड़बड़ है। ये जो बेंको है, ये क्या, ये साइड में जाके ये बातें कहता है। असाइड है यहाँ। असाइड का मतलब होता है कि ऑडियंस है वो आपकी बातें सुन रही है। ये ड्रामा चल रहा है और इसमें क्या है, ऑडियंस है सामने, और ये जो करेक्टर्स है ये सारे स्टेज के ऊपर है। तो ये जो बाकी के जो करेक्टर्स है ये सब क्या है कि इसकी बातें नहीं सुन रहे बेंको की। ये जो लाइन इसने बोली है, ये बातें हम ऑडियंस सुन रहे हैं, हमें पता चल रही है। ये इनको नहीं बता रहा, ये इनको नहीं सुनाई दे रही ये बातें, ये हमारे लिए है सिर्फ। व्हाट कैन द डेविल स्पीक ट्रू, कि जो विचेज आई थी, क्या उन्होंने सच कहा था? ये साइड में जाके बोलता है। अब भाई वो विचेज थी, उनकी भविष्यवाणियाँ तो सच निकल रही है कि 10 ऑफ काउडर का तो विचेज ही बोल के गई थी कि मैकबेथ 10 ऑफ काउडर बनेगा। क्या वो सच बोल रही थी? यहाँ पे जो डेविल है वो विचेज को ही कहा गया है। आगे मैकबेथ क्या कहता है इसके बारे में, चलिए देखते हैं। मैकबेथ, द 10 ऑफ काउडर लीव्स, वाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोड रोब्स। 10 ऑफ काउडर तो जिंदा है भाई, 10 ऑफ काउडर लीव्स जिंदा है। वाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोड रोब्स। बोरोड रोब्स यहाँ क्या कि सब्लिमिटी का यूज़ हुआ है। सब्लिमिटी का यूज़ अच्छे से किया है राइटर ने। वैसे तो बोरोड रोब्स का मतलब अगर अपने ट्रांसलेट करके देखें तो इसका मतलब होता है उधार लिए गए कपड़े। बट यहाँ क्या है इसका मतलब कि किसी और का टाइटल तुम मुझे क्यों दे रही हो, कि जो 10 ऑफ काउडर है वो तो जिंदा है, तुम मुझे उसका टाइटल क्यों दे रही हो भाई। वाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोड रोब्स। एंगस, देन एंगस क्या कहता है, हु वॉज द 10 लीव्स येट,
but under heavy judgment bears that life which he deserves to lose whether he was combined। अब ये कहता है कि जिंदा तो है, 10 lives yet, जिंदा तो है भाई, जो 10 ऑफ काउडर है वो जिंदा तो है, बट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, विद दोज ऑफ नॉर्वे और डिड लाइन द रेबल विद हिडन हेल्प एंड वेंटेज or that with both he labored in his country's wreck, I know not but treason's capital confessed and proved have overthrown him। कि बट प्रॉब्लम क्या है कि जिंदा तो है 10 ऑफ काउडर, बट अंडर हेवी जजमेंट, कि उसके ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप लगा है देशद्रोही का, और वो क्या है कि उसकी तो डेथ अनाउंस हो चुकी है, अभी तो जिंदा है, तो उसका पद तो उससे ले लिया गया है और उसको तो मरना होगा अब। विच ही डिजर्व्स टू लॉस, जजमेंट बियर्स दैट लाइफ विच ही डिजर्व्स टू लॉस, वो डिजर्व करता है इसको खोना, खुद की लाइफ को खोना वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसने क्या है कि देशद्रोही का काम किया है। वेदर ही वॉज कंबाइंड विद दोज ऑफ नॉर्वे और डिड लाइन द रिबल विद हिडन हेल्प एंड वेंटेज, चाहे तो उसने नॉर्वे की हेल्प की होगी, चाहे उसने क्या कि खुद से ही उसने विद्रोह किया होगा, कुछ तो उसने किया है, दोनों ही काम किए हैं उसने। और दैट विद बोथ ही लेबर्ड इन हिज कंट्रीज रेक, रेक का मतलब होता है रियून, उसने अपनी कंट्री को बर्बाद करने के लिए जो ऐसे काम किए हैं, उसकी वजह से उसकी डेथ अनाउंस हो चुकी है, उससे ये पद ले लिया गया है, वो इस पद पर अब नहीं है। 10 ऑफ काउडर अब आप ही हो। आई नो नोट बट ट्रीजन्स कैपिटल कन्फेस्ड एंड प्रूव्ड हैव ओवरथ्रोन हिम। अब ये सब क्या है कि उसने क्या कि कन्फेस भी कर लिया है और अब वो इस पद पर नहीं है। आगे क्या होता है, मैकबेथ। अब मैकबेथ असाइड ग्लेमिस एंड 10 ऑफ काउडर। अब मैकबेथ मन ही मन बोल रहा है, भाई इनको नहीं सुनाई दे रहा, असाइड है ये, ग्लेमिस एंड 10 ऑफ काउडर, 10 ऑफ ग्लेमिस भी मैं हूँ और 10 ऑफ काउडर भी हूँ, 2 बातें तो सच हो गई, ये बातें बोली थी, 3 बातें बोली थी, जिनमें से 2 बातें तो सच है। मैकबेथ खुद को ही कह रहा है, द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, ग्रेटेस्ट रॉयलिटी किंगशिप वो तो अभी बाकी है। टू रोस एंड एंगस, अब रोस और एंगस को क्या कहता है, थैंक्स फॉर योर पेन्स, कि आपको धन्यवाद, आपने कष्ट किया, हमारी तरफ आए और हमें ग्रीट किया, इसके लिए आपको थैंक यू। असाइड टू बेंको, डू यू नोट होप योर चिल्ड्रन शेल बी किंग। अब वो असाइड टू बेंको है कि सिर्फ बेंको उसकी बातें सुन रहा है, ये बाकी के जो करेक्टर्स हैं रोस एंड एंगस वो उसकी बातें नहीं सुन रहे, ऐसा इसमें बताया गया है, और ये सिर्फ बेंको को सुनाई दे रही है बातें, बेंको को ही बोल रहा है ये धीरे से। डू यू नोट होप योर चिल्ड्रन शेल बी किंग्स, कि तुम्हें उम्मीद नहीं है क्या तुम्हारे राजा बच्चे हैं जो राजा बनेंगे। वेन दोज दैट गेव द 10 ऑफ काउडर टू मी प्रोमिस नो लेस टू देम, कि जिसने मुझे क्या है कि प्रोमिस उसने किया था कि तुम 10 ऑफ काउडर बनोगे, तो वो तो सच हो गया, वो प्रिडिक्शन तो सच हो गई, अब क्या तुम्हें उम्मीद नहीं है क्या कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। ऐसा किसको बोलता है, वो बेंको को बोलता है। अब आगे बेंको क्या कहता है, that trusted home might yet enkindle you onto the crown besides the 10 of caudor, but it strains and oftentimes to win us to our harm. The instruments of darkness tell us truth, win us with honest refulse to betrays in deepest consequence. Cousins, a word I pray you। अब क्या कहता है बेंको, बहुत ही बड़ी बात बोलता है बेंको, बहुत ही एक समझदार इसमें इंसान है, ड्रामा के अंदर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने वाला है। ये कहता है कि दैट ट्रस्टेड होम माइट येट इनकिंडल यू ऑन टू द क्राउन बिसाइड्स द 10 ऑफ काउडर। अब 10 ऑफ काउडर तो आपको बना दिया गया है, और क्राउन जो राजा बनने की भविष्यवाणी अभी बाकी है सच होना, बट इट्स स्ट्रेंज, ये मुझे विचित्र लग रहा है भाई, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। एंड ऑफन टाइम्स, अब क्या है कि लगभग क्या होता है कि टू विन अस टू अवर हार्म द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस है ये किसको कहा गया है, जो बुराई है, इविलनेस है,
उसको कहा गया है, जो विचेस है उनकी बातों को कहा गया है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस। ये क्या करती है, टेल अस ट्रूथ, विन अस विद ऑनेस्ट ट्रिफल्स। ट्रिफल्स का मतलब होता है स्मॉल थिंग्स, जो छोटी छोटी बातें हैं उनको सच बताकर हमारा विश्वास जीत लिया जाता है। टू बिट्रेज इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस, जो बड़ी बातें हैं उनके लिए हमारा जो विश्वास जीत लिया जाता है। टू बिट्रेज अस, हमें डिसीव करने के लिए, हमें धोखा देने के लिए ये किया जाता है कि कुछ छोटी छोटी बातें बोल दो सच, जिससे कि विश्वास हो जाए। जैसे कि जो तांत्रिक वगैरह ऐसा करते हैं कि एक दो कॉमन सी बातें होती है कि उसने आपका कोई अच्छा नहीं चाहता, ये सब बोलकर और हमारा विश्वास जीत लिया जाता है। बट अल्टीमेटली वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती, कोई भी उनकी बातें सच नहीं होती। दो तीन जो कॉमन सी बातें होती है जिसको जिस पर क्या है कि हर किसी को विश्वास हो जाए, ऐसी बातें वो बोल देती है। यही बात बोल रहा है बिंको कि ट्रिफल्स जो छोटी बातें हैं वो हमें सच सच बताकर और हमारा विश्वास जीतने के लिए कि हमारी जो बड़ी बातें हैं वो भी सच होगी, हमें धोखा देने के लिए ये सब किया जाता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस है, जो भी विचेस है, उन्होंने ऐसा ही किया होगा, ऐसा वो बैंको कहता है। कजिन्स ए वर्ड आई प्रे यू, दे स्टेप्ड असाइड। अब वो दोनों क्या है कि एक साइड में हो गए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। देन मैकबेथ क्या कहता है, मैकबेथ असाइड, ये भी साइड में, ओके। टू ट्रूथ्स आर टोल्ड, अब दो तो सच बोले जा चुके हैं, ठीक है। एज हैप्पी प्रोलॉग्स टू द स्वेलिंग एक्ट ऑफ द इम्पीरियल थीम, आई थैंक यू जेंटलमैन असाइड। देन फिर असाइड, अब वो ये असाइड उसके साथ है, बेंको के साथ। अब वो अकेला बोल रहा है, दिस सुपर नेचुरल सोलिसाइटिंग कैन नॉट बी इल, कैन नॉट बी गुड। इफ इल, वाई हैथ इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस, commencing in a truth I am 10 of powder. If good, why do I yield to that suggestion whose horrid image doth unfix my hair and make my seated heart knock at my ribs against the use of nature? Present fears are less than horrible imaginings. अब ये क्या कहता है मैकबेथ कि दो सच तो बोले जा चुके हैं। एज हैप्पी प्रोलॉग्स टू द स्वेलिंग एक्ट ऑफ द इम्पीरियल थीम, आई थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू बोलता है किसको, बैंको को। देन असाइड, अब वो अकेला कुछ बोल रहा है, दिस सुपरनेचुरल सोलिसाइटिंग कैन नॉट बी इल। अब ये जो सुपरनेचुरल जो भी बातें उसने सुनी है, सुपरनेचुरल जो थिंग्स थी, जो बीचेस थी, उनके बारे में बोल रहा है कि जो भी उसने बातें की थी, कैन नॉट बी इल, बुरी तो नहीं हो सकती, कैन नॉट बी गुड, अच्छी भी नहीं हो सकती। इफ़ इल, अगर वो बुरी होती बातें, वाई हैथ इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस कमेंसिंग इन ए ट्रूथ, अगर वो बुरी होती, आई एम 10 ऑफ काउडर, वो बातें सच नहीं होती, मुझे 10 ऑफ काउडर नहीं बनाया जाता अगर वो बुरी बातें होती, अगर वो उनमें कोई बुराई होती उनकी बातों में। इफ़ गुड, अगर वो अच्छी होती, अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, अगर बुरी होती तो मैं 10 ऑफ काउडर नहीं होता। अगर वो अच्छी होती, वाई डू आई यील्ड टू दैट सजेशन हुज हॉरिड इमेज डथ अनफिक्स माई हेयर एंड मेक माई सीटेड हर्ट नोक it my reaps against the use of nature. Present fears are less than horrible imaginings. My thought whose murder yet is but fantastical shakes so my single state of mind that function is smothered in surmise and nothing is but what is not. अब वो कहता है कि अगर ये बातें अच्छी होती तो मेरे मन में डंकन के मर्डर का ख्याल क्यों होता, अगर ये बातें बुरी होती तो मैं 10 ऑफ काउडर नहीं बनता, अगर ये बातें अच्छी भी होती, सुपरनेचुरल जो बातें हैं वो अच्छी भी होती, तो मेरे मन में ये मर्डर का ख्याल क्यों आ रहा है कि मैं उसकी राजा के मर्डर करने के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मेरे जो हेयर्स है वो अनफिक्स हो गए हैं, इस बात को सोच के ही उसके डंकन के मर्डर को ही इसी जो असाइड है अपने आप से ये बातें कर रहा है, इसी के अंदर क्या है कि डंकन के मर्डर का उसके माइंड में ख्याल आता है। वाई डू आई यील्ड टू दैट सजेशन हुज हॉरिड इमेज डोथ अनफिक्स माई हेयर एंड मेक माई सीटेड हर्ट नोक एट माई रिप्स। अब मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है, मैं बिल्कुल ऐसे बौखला गया हूँ इस बात से
उसके ख्याल मात्र से मैं इतना बौखला गया हूँ। अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। अब जो डर है वो भी बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, क्या कि मर्डर करने का जो ख्याल मात्र ही बहुत ही ज़्यादा क्या है, हॉरिबल, डरावना है। माई थॉट हुज मर्डर येट इज़ बट फैंटास्टिकल शेक्स सो माई सिंगल स्टेट ऑफ माइंड state of man that function is smothered in surmise and nothing is but what is not। अब आगे क्या होता है, अब बेंको क्या बोलता है। पीछे की जो लाइंस है इसमें एक बात थोड़ा बताना हम भूल गए हैं। जो बेंको का जो स्टेटमेंट था, यहाँ से क्या है कि आरपीएससी के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करने दो एक बार। कौन सा आया हुआ है यहाँ, एंड often times to win us to our harm the instruments of darkness tell us truth। ये जो लाइन है यहाँ से क्या है कि आरपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। आरपीएससी 2016 के अंदर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है जो थर्ड है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं पीछे के एग्ज़ाम्स में। इसके बाद जो मैकबेथ का जो एक स्टेटमेंट है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, उसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये है एज हैप्पी प्रोलॉग्स टू द स्पेलिंग एक्ट ऑफ द इम्पीरियल थीम। इसके बारे में भी आरपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। एंड अब हम पढ़ते हैं आगे, बेंको क्या कहता है इसके बारे में, कि मैकबेथ ये सब सोच रहा है मन ही मन में कि ये बातें अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है जो भी भविष्यवाणी हुई है। तो आगे मैकबेथ क्या ये बेंको क्या बोलता है। बेंको, लुक हाउ अवर पार्टनर्स रेप्ट, कि जो हमारे पार्टनर्स का मतलब है कंपेनियंस, जो कंपेनियन यहाँ किसको कहा गया है, रोस और एंगस को कहा गया है, कि जो हमारे कंपेनियन है उनकी तरफ देखो कि कितने वो क्या है कि ऐसे आश्चर्यचकित हो रहे हैं, उनकी तरफ देखो, बेंको कहता है। देन मैकबेथ, अब फिर असाइड है, ये खुद से ही बात कर रहा है मैकबेथ, इफ़ चांस विल हैव मी किंग वाई चांस में क्राउन मी। अब ये कहता है कि अगर चांस है मेरे राजा बनने के तो क्यों नहीं बन सकता मैं राजा। अगर वो प्रेडिक्शन सच हो रही है विचेस की तो मैं क्यों नहीं बन सकता। विदाउट माई स्टीर, स्टीर का मतलब होता है एफर्ट, एफर्ट के बिना ही मैं राजा बन जाऊंगा अगर मेरे चांसेस है। अगर वो विचेस की भविष्यवाणियाँ सच ही होने वाली है तो मेरे को क्यों एफर्ट करने हैं। आगे बेंको क्या कहता है, बेंको, न्यू ओनर्स कम अपॉन हिम लाइक अवर स्ट्रेंज गारमेंट्स क्लीव नॉट टू देयर मोल्ड बट विद द एड ऑफ यूज। अब ये कहता है कि जो नई जो हमारे होते हैं पद वगैरह होते हैं, नई जो हमें कुछ भी हासिल होता है वो क्या, लाइक अवर स्ट्रेंज गारमेंट्स, गारमेंट्स का मतलब है न्यू क्लोथ, स्ट्रेंज गारमेंट्स का मतलब है न्यू क्लोथ्स, और क्लीव का मतलब होता है फिट, टू देयर मोल्ड, मोल्ड का मतलब होता है बॉडी, कि जो नए जो गारमेंट है लाइक अवर स्ट्रेंज गारमेंट्स क्लीव नॉट टू देयर मोल्ड बट विद द एड ऑफ यूज। अब जो नए जो गारमेंट होते हैं किसकी तरह होते हैं, जो नए हमें जो खुशियाँ मिलती है, नई जो हमें पद मिलते हैं, नया कुछ भी हम हासिल करते हैं वो किसकी तरह होते हैं, नए जो गारमेंट्स होते हैं उसकी तरह होते हैं कि हमारे फिट नहीं आते जब हम न्यू जो गारमेंट्स अगर पहनते हैं, और बट वो टाइम के साथ क्या है कि यूज़ करने के साथ साथ वो हमारे क्या है कि फिट हो जाते हैं। ऐसे ही क्या है न्यू ओनर्स है। और ये क्या कौन कहता है, बेंको कहता है। और ये भी लाइन क्या है आरपीएससी के अंदर पूछी जा चुकी है, कौन सी लाइन, न्यू ओनर्स कम अपॉन हिम
लाइक अवर स्ट्रेंज गारमेंट्स क्लीव नोट टू देयर मोल्ड बट विद द एड ऑफ फ्यूज़। ये भी RPSC के अंदर इसके बारे में भी क्वेश्चन है वो आ चुका है। और थर्ड जो सीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट मैकबेथ असाइड, देन फिर असाइड है कम वट कम में टाइम एंड द आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। कम वट कम में टाइम एंड द आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे, कि टाइम के साथ क्या है कि सब सच हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, कुछ भी जो प्रिडिक्ट किया गया है वो टाइम के साथ सच होगा। मतलब कुछ भी अगर होगा उसके साथ टाइम का बहुत बड़ा रोल है। कम वट कम में जो भी होना है वो हो जाएगा, टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। ये कौन कहता है? मैकबेथ कहता है। आगे बेंको क्या कहता है? वर्दी मैकबेथ वी स्टे अपॉन अवर लीजर। अब वो मैकबेथ को कहता है बेंको कि हमें क्या कि अब चलना चाहिए, हमें हमारी जो जर्नी है उसको रिज्यूम करना चाहिए। बेंको कहता है कि बहुत हमने विचार कर लिया, अब हमें क्या कि हमारी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और देन मैकबेथ क्या कहता है? मैकबेथ गिव मी योर फेवर माई डल ब्रेन वॉज रॉट with things forgotten, king gentlemen your pains are registered where every day I turn the leaf to read them, let us toward the king aside to Benko। अब ये कहता है कि give me your favor my dull brain was rot, कि मैं बहुत ही पास में चला गया था और जो भी आपकी बातें हैं मैंने रिकॉर्ड कर ली है। your pains are registered where every day I turn the leaf to read them, कि वो सब मेरे माइंड में चलता रहेगा जो भी बातें हम कर रहे हैं। लेट अस टुवर्ड द किंग, हमें अब क्या है कि राजा की तरफ जाना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? मैकबेथ कहता है असाइड टू बेंको। अब सिर्फ बेंको को कहता है थिंक अपॉन व्हाट हैथ चांस्ड एंड एट मोर टाइम। अब ये कहता है कि इसके बारे में हम क्या कि अब बाद में कभी बात करेंगे। द इंटरीम हैविंग वेटेड इट लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट्स ईच टू अदर, कि हम क्या कि फ्री टाइम में हम क्या कि इसके बारे में बातें करेंगे और इसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट कभी से टाइम निकाल कर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको अभी हम क्या कि बंद करते हैं, ये जो हम बातें कर रहे थे विचेज़ के बारे में, प्रेडिक्शन के बारे में। देन बेंको कहता है वेरी ग्लेडली मैकबेथ टिल देन इनफ कम फ्रेंड्स। अब वो कहता है टिल देन, तब तक क्या है कि बहुत हो चुका, बहुत हमने बातें कर ली जो विचेज़ ने प्रेडिक्शन की थी उसके बारे में। अब क्या है कि टिल देन इनफ, अब बहुत हो चुका। कम फ्रेंड्स, आ जाओ फ्रेंड्स। अब ये किसको कहता है? बेंको को एंड एंगस को, रोज को, ये सब यहाँ हैं तो इनको बोलता है कम फ्रेंड्स आ जाओ। देन दे एग्जिट, अब वो चले जाते हैं यहाँ से। और इसी के साथ क्या है, हमारा जो सीन थर्ड है वो एंड होता है और कल से हम सीन स्टार्ट करेंगे फोर्थ।